गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे अधिक मात्रा में मादक पदार्थ यानी कि ड्रग्स पकड़े गए। 3000 किलो यानी कि 3 टन हेरोइन जो कि अफगानिस्तान से भारत में भेजी गई थी, ईरान के बंदरगाह के माध्यम से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर यह प्राप्त हुई। तो वो 21,000 करोड़ की है, आंकी गई है। और अगर हम सरकारी कीमत देखें तो 9,000 करोड़ की है। किसी भी मापदंड पे अगर हम इस बात को देखेंगे, संख्या को देखें, कीमत को देखें, तो ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला बनता है। इस पूरे वाकये के कई पहलू हैं और जाहिर सी बात है कई सवाल भी हैं। आखिर क्या कारण है कि 2 ग्राम ड्रग्स अगर आपको बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे मित्र मीडिया कर्मी यहां बैठे हैं, तमाम मुद्दे देश के दरकिनार कर दिए जाते हो, कोविड हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन 3000 किलो उस राज्य में बरामद होना, जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं, जिस राज्य से गृह मंत्री आते हैं, और वो एक निजी पोर्ट पर बरामद होना, मैंने तो अभी तक कोई डिबेट नहीं सुनी। आप में से किसी ने सुनी हो तो मुझे बताइएगा। नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देखना शुरू कर दिए हर दिन के माफी एनके इंडिया। आपसे सबसे पहले एक दरख्वास्त करेंगे। दरख्वास्त यही है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ रोजमर्रा का जो हमारा एडिटोरियल आता है, जो हमारा एपिसोड आता है, वो आप तक पहुंचाए। क्योंकि आप तक पहुंचाने का एक ही जरिया है, यदि आप नीचे लिखा हुआ लाल वाला सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उसमें आप एक बार टच कर देते हैं और बगल में जो घंटी का जो बटन है दिखता है घंटी, उसमें एक बार टच कर दीजिएगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम भी आपके साथ जुड़ पाएंगे। हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपका प्रोत्साहन से ही हम हर रोज आपके पास कोई ना कोई वीडियो लेके आएंगे। खैर, जो भी है, आपने रिया चक्रवर्ती का नाम तो सुना होगा। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में रिया चक्रवर्ती का नाम बहुत गहमागहमी हुआ था उनका नाम लेके, और सुशांत सिंह राजपूत केस में उनका काफ़ी नाम आया। उनको 10 ग्राम उनके पास गांजा मिला, चरस मिला। 10 ग्राम जो चरस है उसके लिए उनको जेल जाना पड़ा। पर हमारे प्रधान सेवक के प्रधान दोस्त, जो 2-3 दोस्त है उनके, उनमें से सबसे प्रधान है गौतम अडानी। हाँ जी, गौतम अडानी का गुजरात में एक समुद्री बंदर है जिसका नाम है मुंद्रा। और मुंद्रा जो पोर्ट है वो समुद्री पोर्ट है, उसमें हजारों करोड़ों रुपया का हेरोइन मिला। कहाँ से आया है हेरोइन? आया है अफगानिस्तान से। इसके पहले ये अडानी का जो पोर्ट है, समुद्री बंदर है, इसमें से कितना 1000 करोड़ रुपया का लेन देन हुआ हमें पता नहीं। पर एक कहावत है ना, 10 दिन सोनार की तो एक दिन लोहार की। तो एक दिन पकड़ा गया, अब ऊँट आ गया पहाड़ के नीचे। गौतम अडानी हजारों करोड़ रुपया का मालिक, प्रधान सेवक के दोस्त, अंबानी जी के छोटे भाई या मोटे भाई कुछ भी होंगे। तो ऐसे एक प्रभावशाली आदमी के पास, उनके गोडाउन में हजारों करोड़ रुपया का जो हेरोइन बरामद हुआ, उसका क्या होगा? क्या उनका जेल होगा? क्या उनको न्यायालय में लेकर घसीटा ले जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये देश में 2 तरह का कानून चलती है। एक तो जो पैसा वाला है, जो प्रभावशाली है, जो राजनीतिक पार्टी है उनके लिए, और बाकी आम लोगों के लिए। अगर आपके पास 10 ग्राम हेरोइन मिले तो आपको जेल का हवा खाना पड़ेगा। लेकिन हजारों करोड़ रुपया का अगर हेरोइन आपके गोडाउन में मिले तो आप गौतम अडानी बनेंगे और एकदम बाखूबी आराम से घूमेंगे। यही है हमारे देश के हाल, यही है हमारे न्याय व्यवस्था। पता नहीं हमारे न्याय व्यवस्था क्या इसका कदम रहेंगे, क्या रुख होगा उनका, हमें पता नहीं। क्योंकि इस बारे में कहीं भी कोई भी चर्चा नहीं दिख रहा है। आपको हर रोज हिंदू मुसलमान का चर्चा टेलीविजन में दिखता है, हर रोज इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया चाइना का आपका बात सुनने को मिलता है। लेकिन इस बारे में कभी भी अर्णव गोस्वामी नहीं बोलेंगे मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। रिया चक्रवर्ती
पार्टी बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। देखा है ना, जो क्लिप आपको दिखाया हमने, वो आपको याद है ना? 10 ग्राम चरस के लिए अर्णव गोस्वामी मुझे ड्रग्स दो बोल रहे थे। अब ये हजारों करोड़ों रुपया का जो ड्रग्स मिला, उनके बारे में अर्णव गोस्वामी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब छोटे भाई मोटे भाई का रिश्ता है। अंबानी जी का 90% न्यूज़ चैनल अंबानी के हाथ में है, और ये मोटे भाई का छोटा भाई के खिलाफ कुछ प्रोग्राम करेंगे ऐसा उम्मीद कोई नहीं करता। लेकिन हमारे न्याय व्यवस्था क्या करेंगे? न्याय व्यवस्था अब भी चुप रहेंगे, क्योंकि हमारे न्याय व्यवस्था कुछ हद तक सरकार के आगे घुटने टेक दिए। अब सरकार जैसे बोलती है वैसे ही चलता है हमारे न्याय व्यवस्था। काफी जगह पे हमने देखा भी है ऐसा, क्योंकि एक केस के लिए किसी के लिए एक राय, वही केस के लिए किसी के दूसरा राय हमने देखा है, बार बार देखा है। और बात तो है गुजरात की, जो कि बीजेपी का गढ़ है, जहां से ये हजारों करोड़ रुपया का जो हेरोइन है वो स्मगलिंग हो रहा था, वो भी किसके पोर्ट से? गौतम अडानी का पोर्ट से। ये बात चर्चा में आनी ही नहीं चाहिए। देश का नाक कटेगा, प्रधान सेवक का नाक कटेगा, बीजेपी पार्टी का नाक कटेगी, तभी तो ये लोग सब चुप है। पूरा सन्नाटा छाया हुआ है हमारे मीडिया में। एक दो टेलीविजन चैनल बोल रहे और हाथ में गिने चुने कुछ यूट्यूब चैनल आपको ये सब खबरें दिखा रहे, लेकिन बाकी सब चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि गौतम अडानी बहुत बड़ा नाम है। 300 साढ़े 300 करोड़ रुपया ये घंटे में कमाई करते हैं, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे पेंडेमिक हो, चाहे कुछ भी हो। प्रधान सेवक जी का खास दोस्त है, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगा। पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर ये हजारों करोड़ों रुपया का जो ड्रग्स पकड़ा गया, जो बरामद हुआ, ये कितने दिन से चल रहा है हमें पता नहीं। अगर यही मान लेते हैं कि चलो यही पहली बार आया है, ये कंसाइनमेंट पहली बार भारत में आया है अफगानिस्तान से, अगर यही हम इसको सच मान ले, तो इतने सारे ड्रग्स में कितना युवा का भविष्य को अंधकार में धकेला जा सकता है, आप सोच सकते हैं? क्योंकि हमारे युवा देश का जो है, उसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी जो है वो अपने देश का युवा है, और ये रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए ड्रग्स और धर्म के अलावा और कुछ नहीं है। धर्म इन पे अप्लाई कर दिया गया, देशभक्ति अप्लाई कर दिया गया। अब भी इनको ड्रग्स में डुबो दो, इनको ड्रग्स में डुबा के नशेली कर दो, ये नशे में पड़ा रहेगा, कभी कोई आवाज नहीं उठाएगा। हजारों युवा का भविष्य ये ड्रग्स के चलते खराब हो सकती थी, नष्ट हो सकती थी। कितने लोगों का फ्यूचर खराब हुआ हमें पता नहीं, लेकिन सिर्फ ये कंसाइनमेंट में हजारों युवा का फ्यूचर खराब हो सकते हैं। इसके लिए हमारे विचार व्यवस्था, हमारे न्यायालय क्या कर रहे हैं? हमारे जो चौथा खंबा है हमारे गणतंत्र का, मीडिया, वो क्या कर रही है? कुछ नहीं। ना हमारे विचार व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, ना हमारे मीडिया, ना हमारे राजनीतिक पार्टी इसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहे। कोई भी राजनीतिक पार्टी आवाज नहीं उठा रहे, क्योंकि ये अडानी लोग, ये बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग सबको चंदा देते हैं, सबको चंदा देते हैं। ज्यादा किसी एक को दिया होगा, लेकिन सबको कुछ ना कुछ मिलते हैं। इनका जो खैराती है वो सबको मिलता है, सब इनसे हाथ फैला के पैसा लिए है। कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। आवाज उठाना पड़ेगा हमें और आपको, जिनसे कोई मतलब नहीं है अडानी कौन है, अंबानी कौन है। हमें सिर्फ मतलब है हमारे देश के युवा का भविष्य। ये भविष्य जो नष्ट करने वाले हैं, ये अडानी, गौतम अडानी, इनको हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। आवाज उठाइए आप हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका जो प्रतिवाद है, जो प्रतिरोध करना चाहते हैं वो लिखिए आप। अगर सहमत है हमारे साथ और हमारे बातों में आप यकीन रखते हैं, तो एक लाइक ठोक दीजिए, ताकि इतने लाइक हो, इतने व्यू हो, ताकि लोगों तक पहुंचे कि हाँ, कि भारतवर्ष के लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जितना भी दबाने का कोशिश करो, दबाया नहीं जाएगा। किसान आंदोलन आपको याद होगा, दिल्ली में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था, शुरू में कोई भी मीडिया चैनल इनको कवर नहीं कर रहे थे, कोई भी राजनीति के पार्टी इनके पास गए हुए नहीं थे। जब देखे पानी नाक के ऊपर जा रहा है, तब मीडिया अपने आप चलने लगे, क्योंकि लोग सोशल मीडिया के जरिए
ये सब जान चुके हैं, और हम भी सोशल मीडिया के जरिए आपको बोल रहे हैं, इसके बारे में प्रतिवाद कीजिए। जो मुंद्रा सी पोर्ट है, समुद्री बंदर है, वो गौतम अडानी का है, और ये जो ड्रग्स मिली है ये गौतम अडानी का गोडाउन में मिला है। अगर ड्रग्स किसी का भी हो, मैं मान लेता हूं कि चलो ये ड्रग्स गौतम अडानी नहीं मंगाया, लेकिन ड्रग्स किसी का भी हो, अगर वो आपके जेब में पाया जाए, पुलिस किसको पकड़ेगी पहले? इसी के तहत, यही हिसाब के तहत, यही हिसाब के अनुसार गौतम अडानी को अभी सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। पर वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है गुजरात में, दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट है, और हमारे प्रधान सेवक जी का खास दोस्त है ये गौतम अडानी। कुछ नहीं होना है। पर आप हम अगर आवाज बुलंद करते हैं, आप और हम आवाज उठाते हैं, तो एक ना एक दिन मीडिया भी आवाज उठाएगी। हमारे नजर बना रहेगा उस पर, कैसे आवाज उठाते हैं हम आप मिलके। आज भर इतना ही। जय हिंद।